समुद्र मंथन के उपरांत कहते हैं कि एक बार वैकुंठ के नंदन कानन में, जो वैकुंठ का उद्यान है नंदन कानन, इस नंदन कानन में भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी बैठे वार्ता कर रहे थे। और लक्ष्मी और नारायण की आपस में वार्ता चल रही थी। उसी समय इंद्र वहां पर आया भगवान नारायण का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कि आपने समुद्र मंथन के द्वारा हमको बड़ी दिव्य दिव्य वस्तुएं प्रदान करवाई। इसलिए इंद्र वहां पर भगवान नारायण से मिलने के लिए आया। जब इंद्र वहां पर आया तो इंद्र उस समय ऐरावत पर नहीं अपितु श्वेत सुंदर उच्चश्रवा नाम के घोड़े पर बैठकर आया। समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ ये उच्चश्रवा घोड़ा, और सफेद धवल वर्ण का दूध जैसा बिल्कुल सफेद पवन के वेग को मात देने वाला घोड़ा। सुंदर इसकी गर्दन पर बड़े बड़े लंबे लंबे सफेद बाल थे। स्वर्ण के आभूषणों से सजा हुआ ये उच्चश्रवा घोड़ा जब नंदन कानन में आया, इंद्र ने आकर भगवान नारायण को प्रणाम किया और नारायण के साथ इंद्र की चर्चा प्रारंभ हुई। और जब इंद्र और नारायण आपस में चर्चा कर रहे थे, भगवती लक्ष्मी पास में बैठी थी। अब बार बार भगवती लक्ष्मी का ध्यान उस उच्चश्रवा घोड़े पर जाता, क्योंकि वो घोड़ा साक्षात लक्ष्मी जी का भाई है। समुद्र से ही वो घोड़ा प्रकट हुआ, समुद्र मंथन से, और लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से ही आई है। तो वैसे भी किसी नारी का भाई जब उसके मैके में ससुराल में आता है, मैके के पक्ष का कोई भी व्यक्ति, तो नारी बड़ी प्रफुल्लित होती है कि मेरे मैके से कोई आया। अब लक्ष्मी जी के मैके से घोड़ा आया तो लक्ष्मी जी का प्रफुल्लित होना स्त्री स्वभाव के कारण स्वाभाविक था। अपने भाई को देखकर लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। बार बार उच्चश्रवा को देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराती रहती। अब भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी को कई बार कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी का ध्यान नारायण की बातों पर न जाकर उस सुंदर अपने भाई पर, सफेद घोड़े पर जाता। और लक्ष्मी जी उसको देख देख कर मुस्कुराती, हंसती, बार बार उससे बात करने का प्रयास करती कि मेरे मैके से मेरा भाई आया है। यह देखकर नारायण को बड़ा क्रोध आया और नारायण ने क्रोध में आकर कहा, अरे लक्ष्मी, इस घोड़े को देखकर तुम घोड़े जैसी हंस रही हो, जाओ तुम जाकर घोड़ी बन जाओ। मैंने परसों आपको बताया था लक्ष्मी जी घोड़ी बनी, तो घोड़ेश्वरी देवी के रूप में शनि शिंगणापुर के पास में लक्ष्मी जी हैं। अब घोड़ी बनी हुई लक्ष्मी जी को जब नारायण ने श्राप दे दिया तो लक्ष्मी ने नारायण से बड़ी विनती की कि मुझसे क्या अपराध ऐसा हुआ, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ जिस कारण आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। मैं अपना पूरा जीवन घोड़े के रूप में कैसे बिताऊंगी, कैसे मैं अपना समय बिताऊंगी, घोड़े जैसी मैं कैसे रहूंगी। तब भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, कुछ समय के पश्चात ऐसा होगा कि मैं भी हयग्रीव अवतार लेकर हय वंश को प्रकट करूंगा। और मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगरी है महिष्मती नगरी। इस महिष्मती नगरी में मैं हयग्रीव के अवतार में आकर हय वंश को प्रकट करूंगा, जिस हय वंश में सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर अर्जुन नाम का एक सहस्त्र बाहु वाला राजा प्रकट होगा। और ये सहस्त्र बाहु वाला कार्तवीर अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन ही परशुराम जी से युद्ध करेगा और परशुराम जी इसको परास्त करेंगे। और ये सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन ही उस समय जमदग्नि की पत्नी भगवती रेणुका का शिरोच्छेदन कर देगा। और भगवती रेणुका का शिरोच्छेदन होने के उपरांत भगवती रेणुका जब सिर विहीन, धड़ विहीन हो जाएंगी, मृत्यु को प्राप्त होंगी, उस समय भगवान दत्तात्रेय आकर भगवान परशुराम को संजीवनी विद्या प्रदान करेंगे और आटे के पिंड से परशुराम को कहेंगे कि तुम अपनी मां की आकृति बनाओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, उस मंत्र के द्वारा तुम पुनः अपनी मां को जीवित कर पाओगे। और भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को वो दिव्य मंत्र दिया जिससे परशुराम जी रेणुका माता को फिर जीवित कर सकते थे। तो परशुराम ने आटे की मूर्ति बनानी प्रारंभ की और केवल मुख बना था, मुखौटा बन गया था,
लेकिन परशुराम ने सोचा कि मैं मंत्र को एक बार ट्राई करके देखूं, प्रयास करके देखूं कि मंत्र काम भी करता है कि नहीं। इसलिए केवल मुंह बनने पर ही परशुराम जी ने मंत्र का प्रयोग कर लिया और रेणुका माता का सिर्फ मुंह ही जीवित हो गया, धड़ नहीं हो पाया। यहाँ महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ में अर्ध शक्तिपीठ के रूप में माहुरगढ़ की उपासना होती है। कितने लोग जाते हैं? माहुरगढ़ गए हैं कोई? काफी लोग माहुरगढ़ गए हैं। तो ये जो माहुरगढ़ में भगवती रेणुका माता हैं और ऊपर ही दत्तात्रेय का मंदिर है, माहुरगढ़ में दत्तात्रेय का भी सुंदर स्थान है। तो ये दत्तात्रेय का और भगवती रेणुका का क्या संबंध है? भगवती दत्तात्रेय भगवान ने ही परशुराम को यह संजीवनी विद्या दी थी जिससे रेणुका माँ जीवित हो सकती थी, जिससे रेणुका माँ जीवित हो सकती थी। लेकिन भगवती रेणुका का केवल मुख जीवित हुआ, देह जीवित नहीं हो पाई, क्योंकि देह अभी बना ही नहीं थी। अब परशुराम जी रोने लगे तो दत्तात्रेय जी ने कहा अब संजीवनी विद्या तो नष्ट हो गई, एक बार प्रयोग कर ली, अब पुनः इसे प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आज के बाद इस संसार में तुम्हारी माँ के सिर्फ मुख की ही पूजा होगी, धड़ की पूजा नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर भी आप रेणुका का पीठ देखेंगे वहाँ पर रेणुका माता का केवल मुंह पूजा जाता है, मुख की पूजा होती है ना। माहुरगढ़ में भी आप देखिए भगवती का मुख है, तो इसीलिए भगवती के मुख की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। तो ये जो सहस्त्रवीर सहस्त्रबाहु था, कार्तवीर अर्जुन था, इसी ने ये हय वंश को प्रारंभ किया है। इसी में भगवान हयग्रीव अवतार लेकर आएंगे। और तब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा, क्योंकि तब मैं भी घोड़ा रहूंगा और तुम भी घोड़ी बनोगी। उस तरह से हमारी भेंट होगी और हमारे दोनों के मिलन से एक नया वंश हय वंश प्रारंभ होगा। इसलिए ये सब मेरी ही लीला है।